हरे महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे सुगम मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। जब भी मैं कुंडली देखती हूँ या पर्सनली किसी से मिलती हूँ, मैं हर महिला की एक बात आपको बता रही हूँ। मैं हर महिला की एक बात आपसे बता रही हूँ। वो जरूर अपने मायके के बारे में कुछ न कुछ जरूर पूछती हैं। अपने माँ बाप भाई किसी के बारे में वो जरूर पूछती हैं, चाहे भले ही कितना विलम्ब हो जाए, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन उनका एक होता ही है, छोटा सा मायके के बारे में। तो आपसे ये बताना चाहती हूँ कि देखिए, सारी लड़कियाँ सोचती हैं और बिल्कुल सोचना भी चाहिए कि मायका अच्छा रहे, उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए, वो सुखी रहें, समृद्ध रहें। और सारी ही लड़कियाँ सोचती हैं। बहुत एकाध प्रतिशत ऐसी लड़कियाँ होती हैं जो सोचती हैं कि मायके से आ गए हैं तो मायके में अपना इंटरफेयर करें, ये जाने कि भाई भाभी क्या कर रहे हैं, पापा मम्मी को कैसे चढ़ाएं, कैसे उनके जीवन में तबाही लाएं, कैसे बहुत कम प्रतिशत लड़कियां हैं। लेकिन हाँ, इसको झुठला नहीं सकते हैं, ऐसी ही लड़कियां हैं जो चाहती हैं कि मायके को उजाड़ दिया जाए पूरी तरीके से। लेकिन ज़्यादातर लड़कियाँ वो जो चाहती हैं कि मायके सुखी रहे, समृद्ध और समझदार लड़कियों की यही निशानी है, वो चाहती हैं। तो अब ये तो किसकी निशानी है, क्या है, वो है आगे आज के जो एक बहुत बड़ी गलती है, और ज़्यादातर लोग अनजाने में इस गलती को कर देती हैं। ज़्यादातर बच्चियाँ, लड़कियाँ या हम जैसे उम्र की औरतें, जो बहुत बड़े नुकसान की तरफ ये जाता है, इसको समझने का प्रयास करें। अब देखिए, इसमें ध्यान आपको ये रखना है कि यदि आप चाहते हैं कि आपका मायका परेशान न रहे, गरीब न रहे, तो आप एक आध चीज़ें हैं जिनको निश्चित तौर पे छोड़िए। जैसे देखिए, बहुत सारी बच्चियों की आदत होती है, लड़कियों की आदत होती है, महिलाओं की आदत होती है कि वो ससुराल की कोई भी पैसा हो गया या कोई भी चीज़ हो गया, वो मायके भेजती हैं। तो देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आप सच में अगर अपने माँ का भला चाहती हैं तो, क्योंकि आपका धन यदि आपके मायके में जाएगा, निश्चित मानिए तबाही और गरीबी आएगी ही आएगी। क्योंकि बेटी कन्यादान ही नहीं, वो माना जाता है कि सबसे बड़ा आपका ब्राह्मण होता है, और उससे बड़ा कोई आपका पांव पूज्य नहीं होता है जिसका आपने पांव पूजा है। तो यदि बेटी का धन मायके वाले खाते हैं तो निश्चित तौर पे आपका मायका गरीब होता है और तबाही आती है। एक सिचुएशन रह गया कि यदि आपके मायके में ऐसी कोई समस्या है, कोई विपदा है, कोई मुसीबत है, कि कोई बहुत बीमार है, तो इस सिचुएशन में आप उनकी मदद करिए। और यदि वो लोग देने लायक, लौटाने लायक हैं, तो आप उनसे कहिए। और वो लोग को खुद चाहिए कि बेटी का धन न रखें, उन्हें सकुशल लौटा दें। क्योंकि थोड़ा सा धन के लालच में मायके वालों की दुर्दशा हो जाती है। कई बार ये देखा जाता है कि लड़कियां अपनी पहनी हुई साड़ियाँ थोड़ा सा पहन के, और मम्मी पहनती हैं तो मम्मी को दे देती हैं। ये सब मत करिए। आप कभी कभी अपनी मम्मी को उपहार स्वरूप आप सक्षम हैं तो नई साड़ी खरीद करके दे सकती हैं, क्योंकि ये कोई बहुत बड़ा धन नहीं हुआ, आप चाहें तो दे सकती हैं। लेकिन अपनी पहनी हुई साड़ियाँ कि मम्मी पहनती है तो वो सदा डालेगी, ये सब मत करिए। आपका अंश यदि माँ के पास जाएगा, वो भी बेचैन रहेंगी, परेशान रहेंगी, और आप तो परेशान रहेंगी ही रहेंगी, क्योंकि माँ दुखी है, परिवार दुखी है। देखिए, पहले के टाइम में क्या होता था, पहले के टाइम में तो अगर मैं अपनी बात कहूँ तो मैं अपने मम्मी पापा की सबसे बड़ी बच्ची थी। और मेरे ससुराल जाने के बाद मेरे पापा और दादाजी काफ़ी ये लोग एकदम अंदर से टूट गए थे, क्योंकि मैं ही अपने घर में सबसे बड़ी थी। और जैसे मैं स्कूल से आती थी, बस मेरा नाम चालू हो जाता था बुलाना। और जब मैं चली आई, 1 महीना नहीं बीतता था, मेरे पापा मेरे ससुराल आ जाते थे। और जब पापा ससुराल आते थे तो उनको दिक्कत होती थी, वो खाना नहीं खाते थे हमारे यहाँ का। अब वो क्या करते थे, टिफ़िन बनवा के ले आते थे, तो टिफ़िन एक ही टाइम खाएंगे। अब वो पापा रात को रुकते थे, तो अब सुबह में क्या करते थे, वो कई किलोमीटर दूर उनको बाइक से ले जा करके छोड़ा जाता था, और वो वहाँ पे नाश्ता करते थे और तब आते थे, तो फिर जाते थे। तो इस तरह से करके थोड़ा दिक्कत होता था। पापा पानी भी नहीं बेटी के घर का पीते थे, कि बेटी के घर का नहीं पिया। हम लोगों ने बहुत कोशिश किया, परिवार वालों ने भी बहुत प्रयास किया कि पी लीजिए, लेकिन नहीं मानते थे। तो देखिए, ये बात तो अलग बात है कि आप नहीं बचा पाएंगे। मैं खुद शायद न कर पाऊँ, जब मेरी बेटी की शादी हो तो शायद कर पाऊँ, शायद न कर पाऊँ, शायद है, ये कोई कंफर्म नहीं कह सकती हूँ। लेकिन हाँ, इतना तो मैं कर ही सकती हूँ कि
या आप लोग भी कर सकते हैं कि बेटी का एक भी पैसा न लगने दीजिए। बहुत सारी बच्चियां होती हैं जो आप ससुराल का सामान ले जाती हैं और मायके में खुद के लिए खरीद करके ले आती हैं और ससुराल में बोलती हैं कि ये मेरे मम्मी पापा ने दिया है। तो देखिए, कहीं इसमें इतनी बुराई नहीं है जितना लोगों ने हवा बनाया हुआ है कि तुम्हें नींद कैसे आती है। देखिए, कहीं ना कहीं अगर वो अपने माँ बाप का अभाव ढक रही है, कोई परेशानी ढक रही है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और वो खुद के लिए ही खरीद के ले आ रही, बस नाम अलग है, वो अपने माँ बाप का थोड़ा सा ढक रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। भगवान ने यदि उसको ससुराल में सामर्थ्यवान बनाया है तभी तो वो कर रही है। अगर वो सामर्थ्यवान न हुआ, पति उसको नहीं देता पैसे, तो वो कुछ नहीं कर पाती। तो इसमें इतना सोचने की बात नहीं है। लेकिन हाँ, इतना आप सोचिए कि आप ये मायके में अपना पैसा या कोई भी चीज़ इस तरह से मत भिजवाइए, क्योंकि आपके भाई भाभी खाएंगे पिएंगे, कोई दिक्कत नहीं, खाने पीने की चीज़। लेकिन हाँ, आप पैसे देती हैं, आप चीज़ें देती हैं, तो उससे धीरे धीरे करके आपका मायका गरीब होना प्रारंभ हो जाता है। क्योंकि देखिए, माना जाता है ना कि बेटी का घर जो होता है वो हम लोग बेटी को दान करते हैं। चलिए, ये शब्द कहना भी सही नहीं है, क्योंकि आज बेटी हमारे लिए क्या है, लेकिन आप समझते हैं कि कन्यादान सबसे बड़ा दान है। इस दान को करने से बड़ा कोई दान ही नहीं हो सकता। और भगवान ने हमें सौभाग्य दिया, हम करते हैं। तो जब हम जिस चीज़ को दान कर देते हैं तो प्रॉपर नियम हम नहीं पालन कर सकते हैं। जैसे कि अब ये नहीं हो सकता है कि बेटी से बिल्कुल छुआछूत हम न रखेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे जैसे हमारे माँ बाप हमारे घर खाना खाने आ रहे हैं, बिल्कुल खिलाइए, बुलाइए उन्हें। लेकिन ऐसा करिए कि जब मम्मी पापा आपके खाना खा के जाएं तो आप 1 रुपये उनसे ज़रूर मांग लीजिए। 10 रुपये 20 रुपये उनसे ज़रूर मांग लीजिए। 1 रुपये देने में कोई गरीब नहीं होता, और इससे दोस्त से भी आप वंचित रह जाएंगे। जैसे कि आपके पापा मम्मी कोई भी आता है, खाता पीता है, तो आप 1 रुपये बेटी के घर ज़रूर छोड़ कर जाएं, वो उस खाने की कीमत होगी। और जब आप उस खाने की कीमत अदा कर देंगे ना, तो आपको किसी चीज़ पे कोई, आप कीमत 100 भी दे सकते हैं, 1 रुपये भी दे सकते हैं, लेकिन जब आप कीमत अदा कर दिए तो आपको कहीं कोई दोष नहीं लगेगा। लेकिन हाँ, जो नियम बनाया गया उस नियम के साथ चलिए। बिल्कुल बेटी के यहाँ जाइए, खाइए पीजिए, लेकिन हाँ, कोशिश करिए कि उसका मूल्य अदा कीजिए। अगर बेटी ने आपके लिए कोई साड़ी या कोई चीज़ आपके लिए लेके जाती है, मान लीजिए आप सामर्थ्यवान हैं, आप उसको कुछ दे सकते हैं उसके बदले, तो दीजिए, नहीं तो उस साड़ी का 10 रुपये मूल्य उठाकर बेटी को दे दीजिए। क्योंकि कहा गया है ना कि देश काल परिस्थिति के अनुसार ही ये चीज़ें होती हैं। अब वो समय नहीं रहा, लेकिन हाँ, वो चीज़ें हम आज भी पालन करेंगे, क्योंकि हम शास्त्र के साथ हैं, शास्त्र को झूठला कर नहीं। तो इन नियमों का पालन करिए। और मेरे मन में ये बहुत दिन से विचार था, मैं जानती हूँ कुछ लोग इसके पक्ष में होंगे, कुछ विपक्ष में। आपको ये वीडियो कैसे लगी और मेरा सुझाव कैसा लगा, वो ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो ज़रूर करिएगा। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता ही होगा शायद कि इस बार 21 अगस्त को मार्गदर्शन चैनल पे सामूहिक रूप से रुद्राभिषेक का आयोजन होने वाला है। और महादेव की कृपा आप सभी पे बरसे, जो भी दुखी हैं, उदास हैं या किसी भी कारण से परेशान हैं। वाराणसी, काशी की धरती पे महादेव को मनाने का बहुत ही दुर्लभ और सुनहरा मौका हम सभी के लिए है। 21 अगस्त को महादेव की सामूहिक रूप से रुद्राभिषेक करेंगे। तो मार्गदर्शन चैनल पर जो लोग भी इस रुद्राभिषेक में भाग लेना चाहते हैं, वो ऑफिस नंबरों पर संपर्क करिए और अपना नाम, स्थान, गोत्र वहाँ पे भेज दीजिए। दक्षिणा की राशि भेज दीजिए, लेकिन हाँ, अपनी मनोकामना गुप्त रखिए। जो भी चाहते हैं आप कि आपके काम पूर्ण हो। एक चीज़ आपको बता दूं कि ये आज का अनुभव नहीं है, ये बहुत पुराना अनुभव है। और मैं जानती हूँ कि एक बार महादेव की कायदे से अगर हम लोगों ने मिलकर ये पूजा आराधना की तो एक साथ बहुतों के दुख दूर होंगे निश्चित तौर पे। दूसरी बात है कि जो लोग काशी विश्वनाथ में रुद्राभिषेक कराना चाहते हैं, वो भी काशी विश्वनाथ में रुद्राभिषेक करा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, मार्गदर्शन चैनल पर नियम डाली हूँ, पहले वो नियम देख लीजिएगा। नियम का मतलब आप जानते हैं कि काशी विश्वनाथ मंदिर में यदि भीड़ बहुत ज़्यादा होती है तो जो तिथि निर्धारित होती है, जो दिन निर्धारित होता है, उस दिन पर रुद्राभिषेक रोक दिया जाता है और अगले दिन, अगली तिथि या उससे अगली तिथि पर रुद्राभिषेक कराया जाता है। तीसरा नियम कि इसमें किसी प्रकार का लाइव फोटो वीडियोस आप नहीं बना सकते, जो कि जग विदित है। तो यही जानकारी मुझे देना था। जो कोई भी संपर्क करना चाहता है, ऑफिस नंबर पर संपर्क कीजिए। धन्यवाद।